पूनम जी, राधावल्लभ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ग्रस्त परिवार में रहते हुए मन में तरह तरह के संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। महाराज जी, ऐसे में एक काम में गृहस्थ का विषय नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि सब हृदय में संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। वही जो अपनी चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाने का अभ्यास किया, वही संकल्प विकल्प रहित हो पाता, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। हृदय विरक्त होने से हृदय थोड़ी परिवर्तित हो जाता है, उसके लिए साधन है। मान लो हम कपड़ा परिवर्तित करके ये सोच ले कि हम विरक्त हो गए, तो हम विरक्त थोड़ी हो गए। विरक्त तो तब होगा जब संकल्प विकल्प से विरक्त होने का प्रयास किया जाए, उसका स्वरूप है भजन। तो पहली गलती तो हम ही मान लेते हैं कि हम गृहस्थ हैं। पहले बिल्कुल साधारण भाव से पहले हमें स्वीकार करना भगवान के अंश हैं, इसमें कोई त्रुटि? भगवान कह रहे हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि करसति। भगवान कह रहे तू मेरा अंश है, सनातन अंश है, और पूर्ण परमात्मा का अंश भी पूर्ण परमात्मा स्वरूप ही होता है। जो परमात्मा है वो पूर्ण है, तो उस परमात्मा का अंश भी पूर्ण ही होगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बचा क्या? पूर्ण ही बचा। परमात्मा का अंश जो है वो पूर्ण ही है। अब पहली बात तो हमने मान लिया हम गृहस्थ हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, तो सवाल ही नहीं लगेगा, सवाल ही नहीं लगेगा। अगर अध्यात्म का सवाल आपको लगाना है, माया प्रपंच से मुक्त होना है, तो मान्यता पहले बदलो। ना आप स्त्री हैं, ना पुरुष हैं, ना आप गृहस्थ हैं, आप भगवान के अंश हैं। बोलो, इसमें कोई समस्या? सब हैं भगवान के अंश। जानते हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अब कोई समस्या हो, अब आप हमें बताओ। हर समस्या का काट है मैं भगवान का हूं, मैं भगवत स्वरूप हूं, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं प्रपंच नहीं हूं। अध्यात्म के विषय में अब हमने पहले मान लिया हम गृहस्थी हैं, हम पहले मान लिया हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं। अब सवाल हल होने में बड़ी कठिनता पड़ेगी, क्योंकि अध्यात्म का सवाल यही से हल होता है। मूल जो बंधन है ये देह भाव है, देहाभिमान है। इसको काटे संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना ताते करें कृपा निधि दूरी सेवक पर ममता अति भूरी। ये देहाभिमान ही सबसे बड़ा बंधन है, देह भाव ही पतन का मार्ग है। देह भाव, अब देह को मान लिया। अच्छा, आप मुझे से माने कि हम गृहस्थी हैं, तो आपके शरीर में कपड़ा ही तो है ना, और रंग का कपड़ा है, हमारे शरीर में और रंग का कपड़ा है, आप स्वामी जी के शरीर में और रंग का कपड़ा है। और पंचभूत जो आपके हैं वही हमारे, वही इनके। आपके परिवार में 5-7 लोग रहते होंगे, हम संतों के आश्रम में हजारों की संख्या में रहते हैं। तो बात ये समझनी है कि आप एक शरीर और शरीर के 4 संबंधियों में फंस गए, और महात्मा लाखों करोड़ों लोगों का अपनापन से विस्तार किया, लेकिन सब में ब्रह्म भाव, सब में भगवत भाव, कहीं नहीं फंसा। ये सब कुछ प्रभु का है, मेरा कहीं कुछ नहीं। ये शरीर प्रभु का, ये लीला प्रभु की, ये सब का, ये सब प्रभु का है। जो हम भी हैं वो भी प्रभु के तो अंश, बिल्कुल सरल भाव में कह रहे हैं, भगवद अंश है ना। अब समस्या क्या है कि हमने प्रभु को भूल करके, इसको अपना मान करके, इसके संबंधियों को अपना मानकर इतना पक्का सत्यभाव हो गया कि अगर प्रभु की बातें भी सुनते तो लगता अगर भगवान है तो कृपा करें हमारा लड़का बच्चा यही भगवान की प्रचंड माया है। मैं और मोर तोर तय माया जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। अगर ये हम बात समझ जाए तो फिर ये समस्या नहीं रहेगी कि गृहस्थी में बहुत से संकल्प विकल्प किसके नहीं होते। जो महात्मा भजन परायण है, निरंतर चित्त वृत्ति को रोककर परमात्मा में लगा रहा है, वही संकल्प विकल्प रहित है। नहीं, पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि संकल्प विकल्प में फंसी हुई है। ये थोड़ी है कि विरक्त हो गया तो संकल्प विकल्प रहित हो गया। असली विरक्त जो हो गया अंदर से, देह भाव से, क्योंकि जितने संकल्प होते देह को लेकर होते, खाना पीना सोना जागना नाम कीर्ति यश प्रतिष्ठा लोक परलोक कल्याण सब इसी को लेकर तो होते। अगर इसी का राग खत्म हो जाए तो वो जीवन मुक्त है, उसको न मोक्ष की चिंता है, न उसको कल्याण की चिंता है, और न उसको शरीर की चिंता, क्योंकि जानता है शरीर प्रारब्ध के अनुसार है। जैसे सारा ब्रह्मांड चल रहा है ऐसे ये चल रहा है। अच्छा, आप क्या है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है कि अगर हम नहीं चलाएंगे तो फिर कैसे चलेगा परिवार। तो अच्छा बताओ, अगर अपना शरीर अभी पूरा हो जाए तो परिवार के सब भूखे मर जाएंगे क्या? नहीं मरेंगे, ऐसा नहीं होता। भगवान सबका भरण पोषण करते, केवल हम अहंकार के कारण संकल्प विकल्प करके परेशान होते हैं। सच्ची बात है,
वो अब हम कैसे तुम्हें समझाए? जैसे एक ट्रेन में आदमी दौड़ रहा था डिब्बे में, तो एक आदमी ने पूछा भैया काहे को दौड़ रहे हो? तो उसने कहा हमको अमुक स्टेशन जल्दी पहुंचना है। अरे बोले ट्रेन चल रही, तू बैठ जा, ट्रेन चल रही, तू शांत बैठ जा। ऐसे यंत्रारूढ़ान मम माया, भगवान की माया के यंत्र में आरूढ़ यह आप नाच रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा। उमादार जोशित की नाई, सबई नचावत राम गोसाई है। हाँ, सबई नचावत। जैसे पर्दे के बाहर वो कठपुतली नाचती है ना, तो अपने लोग कहते हैं हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन वो बिल्कुल नहीं नाच रही, पर्दे के पीछे वो अंगुलियां किसी और की चल रही है, नहीं चल रही। ऐसे यंत्रारूढ़ान मम माया, सब यंत्र में आरूढ़ की तरह सब भागा घूम रहा है पूरा संसार। किससे? भगवान की माया रूपी यंत्र में। उन्हीं भगवान की शरण में हो जाओ तो संकल्प विकल्प बंद हो जाएंगे। नाम जप करने लगो, भगवान का चिंतन करो। भगवान के लिए गृहस्थ विरक्त का भेद नहीं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान नहीं कहते? एक जगह कहा सब पर मोरी बराबर दाया, सब पर मैं बराबर। लेकिन अब जो भगवान का भजन करेगा वो भगवदानंद को प्राप्त होगा, जो विषयों का संकल्प विकल्प करेगा वो दुर्गति को प्राप्त होगा। भगवान की दृष्टि में समूहम सर्वभूतेषु, वो बराबर सबसे प्यार करते हैं। तो समझ में आया किसका प्रश्न था? हाँ, तो गृहस्थी विरक्ति का भगवान की दृष्टि में भेद नहीं, वो तो अपने लोग माने बैठे हैं। इसीलिए है बड़ा विचित्र खेल है। खूब नाम जप करो, जितना बन जाए उसी में आनंद है।